अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि यहूदियों के जिस्मों से गंदे बदबू क्यों आती है और किस तरह 70,000 यहूदियों को मारकर दोबारा जिंदा किया गया था। तो इन्हें मुकम्मल तरीके से जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और एएच मोरल स्टोरी को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आप तो ये जानते ही होंगे कि यहूदियों की बहुत से नस्लें और फिरके हैं, जिनमें से यहूदियों की एक नस्ल ऐसे भी है जिनके चमड़ी का रंग मुर्दा इंसानों की तरह पीला होता है और इनके जिस्मों से किसी मुर्दा या गली सड़ी लाश की तरह हर वक्त बदबू निकलती रहती है। यहाँ तक कि इनका नया कपड़ा भी थोड़ी ही देर के बाद किसी मुर्दे की कफन की तरह धूल से मैला होने लगता है। ये लोग इस कमजोरी यानी निशानियों को छुपाने के लिए भले ही कितना परफ्यूम लगा ले और कितना ही खूबसूरत कपड़े ही क्यों ना पहन ले, लेकिन इनके तीनों निशानियों में से किसी एक निशानी की वजह से ये लोग हमेशा पहचाने जाते हैं। खैर, ये लोगों में घुल मिलकर अपनी पहचान तो छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी इस मजबूत निशानी से उम्र भर पीछा नहीं छुड़ा सकते। इनके इस कमी के बारे में कहा जाता है कि एक अज़ाब पाया हुआ कौम है जो हजारों साल पहले दुनिया में आई थी, लेकिन अपने बुरे कामों और पैगंबरों की नाफरमानी और अल्लाह ताला के हुक्म के इनकार करने से एक कौम एक अजीब और बुरे अज़ाब का शिकार हो गई। दोस्तों, इनका इतिहास कुछ ऐसे है। ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद की बात है कि एक पैगंबर जिनका नाम हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम यहूदी कौम के एक बड़े शहर की तरफ भेजे गए। दोस्तों, यहूदियों का शुरू से ही यही चाल ढाल रहा है कि वो अल्लाह ताला के सख्त नाफरमान रहे हैं। इसीलिए सिर्फ इस कौम के अलग अलग शहरों और कबीले के लोगों को बुरे कामों से रोकने और सही रास्ता दिखाने के लिए एक एक वक्त में सैकड़ों की तादाद में पैगंबर और नबी भेजे जाते रहे। कहा जाता है कि इन पैगंबरों की पूरी तादाद में से 90% पैगंबर यानी कि 1 लाख से ज्यादा पैगंबरों को सिर्फ यहूदियों के लिए भेजे गए थे। इसी तरह एक कौम की तरफ जिस शहर में एक पैगंबर हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम को भेजा गया, वो एक बहुत ही बड़ा शहर था जहाँ लाखों इंसान रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि पैगंबर हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से उस शहर के लोगों को जमा किया और नाफरमानों की एक फौज से उन्हें जिहाद करने के लिए तैयार होने के लिए कहा। लेकिन जैसा कि यहूदी रुपए पैसों के लालची ना ये खुल के हाँ में जवाब देते हैं ना नामे देते हैं, इसी तरह से इन लोगों ने पैगंबरों को साफ तौर पर इनकार भी नहीं किया और हाँ में जवाब भी नहीं दिया और बहाने बनाते हुए टाल मटोल करते रहे। उस वक्त पैगंबर हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम इनको रोजाना घरों में जा जाकर जिहाद की तैयारी करने का हुक्म देते रहे, लेकिन वो दुनियावी जिंदगी में इतना मगन हो चुके थे कि वो मौत के बारे में सोचते ही घबरा जाते थे। इस तरह वक्त गुजरता गया और वो अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले इस हुक्म से बिल्कुल लापरवाह हो गए। लिहाजा इन पर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब लाने का फैसला किया गया और इन लोगों को अल्लाह ताला की अजाब से बहुत डराया गया, लेकिन फिर भी ये नाफरमानी करते रहे। और फिर एक दिन इनमें ताउन की बीमारी फैल गई और रोजाना दर्जनों लोग मौत के मुंह में जाने लगे। इस कौम के चालाक और होशियार लोगों ने जब ये सब कुछ देखा तो उनको यकीन हो गया कि इनके नाफरमानी की वजह से ही इन पर अल्लाह सुब्हान व तआला का अजाब आ चुका है। लिहाजा उन लोगों ने उस शहर को खाली कर दिया और वहां से निकलकर दूर एक जंगल में जाकर रहने लगे। वक्त पर जगह बदलने की वजह से वो उस ताउन की बीमारी से बच गए, जिसको देखते हुए उन लोगों ने फैसला किया कि वो लोग इसी जंगल में अपने बच्चों, दोस्तों, रिश्तेदारों और साथियों के साथ उस वक्त तक रुके रहेंगे जब तक इनके शहर से ताउन का अजाब खत्म ना हो जाए। अभी इनको वहाँ रुके हुए कुछ ही दिन गुजरे थे
कि एक दिन अल्लाह सुब्हानो व तआला ने एक फरिश्ते को भेजा और इस तरह से इनकी चालाकी और अक्ल इनके कोई काम ना आ सकी और इन पर भी आजाब पहुंच गया। फरिश्ता एक ऊंचा पहाड़ पर खड़ा हुआ और उसने एक ऐसी डरावनी चिंगार की आवाज निकाली कि जिसने वो आवाज सुनी डर और खौफ से होशो हवास खो बैठा। उसके बाद फरिश्ते ने उसी गूंजदार आवाज में पुकारा, मुंह तो यानी मर जाओ। इतना कहते ही जहां जहां पर वो यहूदी मौजूद थे वहीं पर गिर गए और उसी वक्त उनके रूहें उनके जिस्मों से निकल गई। इनमें से कोई भी बीमार नहीं था, बल्कि सारे लोग ठीक ठाक थे और बिल्कुल सेहतमंद थे और ये लोग तादाद में 70,000 के करीब थे। जंगल के अंदर जहां ये लोग रुके हुए थे वहां अब लाश और लाश हो गई, जिनमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी लोग शामिल थे, जो बेजान होकर औंधे मुंह जमीन पर कीड़े मकोड़े की तरह बिखरे पड़े हुए थे। यहाँ तक के पूरे जंगल में कोई एक इंसान भी नहीं बचा था। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इनके नजदीक कोई दरिंदा या कोई जानवर भी नहीं आता था, जिसकी वजह से कुछ दिन के बाद ही गलने सड़ने लगी और इतने लोगों की लाशों की बदबू की वजह से जंगल और जंगल के आसपास की आबादी वाले इलाकों में इतने बदबू फैल गई कि बर्दाश्त के बाहर होने लगी, जिसके वजह से इलाके के लोगों ने फैसला किया कि इनको एक जगह जमा करके इनके चारों तरफ एक दीवार बना दी जाए। कुछ वक्त गुजरा तो एक रोज उस कौम के पैगंबर हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम उसी जंगल में से गुजरे और जब उन्होंने अपनी कौम के हजारों लोगों को इस हालत में देखा तो उनका दिल भर आया और वो सजदे में गिरकर रोने लगे और अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगे, ए परवरदिगार, ए नादान थे, ना समझ थे, लेकिन ये मेरे कौम के लोग थे, इनसे मुझे प्यार था, जिनके बगैर मैं तन्हा हो गया हूँ। अगर ये जिंदा होते तो मैं इनको समझाकर नाफरमानी से रोकने की कोशिश करता। या अल्लाह, तू मेरी फरियाद कबूल कर और इनको दोबारा जिंदा कर दे। आपकी दुआ अल्लाह ताला के दरबार में कबूल हो गई और अल्लाह सुब्हानो व तआला ने एक फरिश्ते के जरिए वही नाजिल फरमाया और फरिश्ता आकर कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह ताला फरमाता है, आप इनकी लाशों को जिनकी हड्डियां भी बिगड़ चुकी है इनको कहिए कि हड्डियों, अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि तुम हर एक इंसान के लिए जमा हो जाओ। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने जब हड्डियों को मुखातिब करके ये अल्फाज फरमाई तो तिनकों की तरह बिखरी हड्डियां एक जगह पर एक मुकम्मल ढांचे की तरह जमा होने लगी और देखते ही देखते एक एक इंसान का ढांचा दूसरे से अलग हो गया। इसके बाद फरिश्ता फिर हाजिर हुआ और अल्लाह ताला का पैगाम दिया कि आप एक बार फिर इनसे कह दीजिए कि अल्लाह तुमको हुक्म दे रहा है कि तुम अपने अपने ढांचों पर गोश्त पहन लो। लिहाजा अल्लाह ताला का ये हुक्म सुनते ही हड्डियों पर गोश्त जमा होने लगा और जब सभी 70,000 ढांचों पर गोश्त चढ़ गया तो फिर फरिश्ते ने कहा कि एक बार फिर इनको कहिए कि अल्लाह सुब्हानो व तआला हुक्म दे रहा है कि तुम सभी के सभी जिंदा हो जाओ। लिहाजा जैसे ही हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया तो सभी लाशें जिंदा होने लगी। दोस्तों, बेशक ये इंसानी तारीख का अनोखा और हैरान कर देने वाला कुरानी वाक़या है, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरा बकरा आयत नंबर 243 में फरमाया है। तर्जमा, ए महबूब, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने घरों से हजारों की तादाद में मौत के डर से निकल भागे थे, तो अल्लाह ताला ने उनसे ये फरमा दिया कि तुम सब मर जाओ। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा फरमा दिया। बेशक अल्लाह सुब्हानो व तआला लोगों पर फजल करने वाला है, मगर अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। दोस्तों, दोबारा जिंदा होने के बाद इन लोगों में आजाब की निशानी के तौर पर 3 निशानियां आ चुकी थी कि इनका चमड़ी का रंग
किसी मुर्दा इंसान की लाश की तरह पीला हो चुका था। इनमें दूसरा बदलाव ये था कि इनके जिस्मों से ऐसे बदबू निकल रही थी जैसे बदबू किसी पुराने लाश से निकलती है। और तीसरा ये था कि जो कपड़ा पहनते कुछ देर बाद उसकी हालत मुर्दे के कफन जैसे होने लगती, जैसे कब्र में पड़ा हुआ कफन मिट्टी लगने की वजह से कफन मैला होने लगता है। ये तीनों निशानियां आजाब की वजह से इनके जिंदगी में शामिल हो चुकी थी और वो चाहकर भी इनसे छुटकारा नहीं पा सकते थे। और आज हजारों साल गुजरने के बाद भी इस नस्ल के यहूदियों में ये निशानी पाई जाती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन।